फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको क्या पता लगाना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगानी है। सबसे पहले देखो आप, ये आपका क्या बन रहा है, एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये आपका क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यानी एंगल डी जो है आपका एंगल ए डी सी, ठीक है, किसके प्लस 60 डिग्री किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्री के है। ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो आपने इससे क्या निकाल दिया, एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है आपका 120 डिग्री आ गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला एंगल जो है आपका एंगल वाई, ये जो आपको वाई निकालना है, तो ये वाला एंगल देखो, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो आपका ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। देन आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल 60 है, तो कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में अगर एक्सट्रा एंगल आपका 60 दिया है तो इन दोनों का सम होता है। तो जेड प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, वाई है 50 डिग्री, 60 डिग्री, जेड की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 50 डिग्री, आपका आ गया 10 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई। नेक्स्ट देखो, क्योंकि आप एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है। अगर ये आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे 120 हो रहा है, ये 50 हो रहा है, तो 180 करने के लिए ये 10 चाहिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बचा आपका एक्स है, तो एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल डी आपका कितना है, 120 डिग्री है, इक्वल टू एक्स बोल रहे हैं इसको। ये क्यों है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये अपोजिट एंगल है, आमने सामने के, देखो आमने सामने के एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। इस बेस पे आपने निकाला, एक्स कितना है 120 डिग्री है, वाई कितना है आपका 50 डिग्री है, और आपने क्या निकाला है, जेड निकाला है, तो जेड आपका आ रहा है 10 डिग्री। तो इस तरीके से आपने तीनों की वैल्यू निकाल दी है।